Major military decision. The Indian Navy has deployed 4 warships to the South China Sea. नया कंसेप्ट लेके आए अग्नि 5 जो है, जिसका अदरवाइज रेंज 5000 किलोमीटर है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट उन्होंने ये बनाया है। तो अब उसका रेंज रिड्यूस कर रहे हैं और उसको 2500 किलोमीटर पे ला रहे हैं। हमने भी चुप करके 4 वॉरशिप्स, फ्रंट लाइन वॉरशिप्स को भेजा चाइना के बैकयार्ड में। ये वो है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। The move also signals India's willingness to engage more in regional affairs and counter an expansionist neighbor. क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है? और दूसरी बात यह कि अगर वो हमारी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसके जवाब में क्या करेंगे? हम इस हिसाब से जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट है, आकाश का प्राइम जो वेरिएंट है वो हमने टेस्टिंग की है लद्दाख के अंदर, हाई लैटिट्यूड पे हमने टेस्टिंग की है, और कश्मीर के अंदर ही हमने देखा है कि कैसे हमने अग्नि 1 और पृथ्वी मिसाइल की टेस्टिंग की है। This is a clear message to China. India is not looking east anymore. It is acting east. लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं चाइना में ये हम क्या कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिक स्लैप है चाइना के मुंह के ऊपर। क्यों? क्योंकि चाइना ने 2 हरकतें करी। एक, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अपने मिसाइल्स और वेपनरी देकर। जब रिसेंटली हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पर एक ट्रायंगल बना लिया गया कि चाइना और पाकिस्तान थ्रू तुर्की ये भारत को तंग करेंगे। Experts and commentators are seeing this deployment by India as flexing its muscle in China's backyard after the PLA supplied missiles and weaponry to Pakistan during the recent war. ये सब चीज कुछ बहुत बड़ा होने की संकेत दे रहा है, और मेरा ये मानना है कि भारत का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो एक तरह से बंद नहीं हुआ था, वो वापस चालू हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिस तरह से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट किया था, उसके बाद अब भारत ने भी चीन की अकड़ तोड़ने के लिए साउथ चाइना सी में उतर चुका है, जिसके बाद चीन सदमे में है। दरअसल खबर आई है कि इंडिया ने साउथ एशिया सी में अपनी नेवी के 4 पावरफुल वॉरशिप भेजकर चाइना को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है। इस कदम से भारत ने फिलीपींस जैसे छोटे देशों को चीन के खिलाफ खुला सपोर्ट किया है, जैसे चीन ने भारत के खिलाफ किया था। फिलीपींस और चाइना के बीच साउथ चाइना सी में टेंशन ऑलरेडी है, और अब इंडिया ने खुलेआम फिलीपींस के सपोर्ट में आ गया है। भारतीय वॉरशिप वहां जॉइंट नेवल ड्रिल, डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में हिस्सा लेंगे, जो रीजनल टाइज को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिलीपींस भारत से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल ले चुका है और अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लेने की भी बात कर रहा है। साफ साफ भारत साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस दिखाकर चीन को चेतावनी दे रहा है कि अगर तुम हमारे नेबरहुड में गेम खेलोगे तो हम भी इंडो पैसिफिक में अपना कार्ड खेलना जानते हैं। ये नया भारत है जो सिर्फ देखता नहीं, एक्शन भी लेता है। मोदी जी ने पंगा ले लिया सीधा चाइना के साथ। चाइना ने, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले हमारा जो बे ऑफ बंगाल है उसमें सबमरीन्स भेजी थी। हमने क्या किया? उसका कोई उनको काउंटर नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस एक एक्सप्लोसिव काम कर दिया। ना तो हमने कोई मिसाइल्स भेजी, ना धमकी दी, ना डिप्लोमेटिकली बात करिया, कुछ नहीं। स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस मोदी जी की। अब आपको मालूम है हमारा जवाब देने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। हमने भी अपनी जो वॉरशिप्स हैं उसको भेज दिया साउथ चाइना सी में, फिलीपींस के पास, और ये पूरा एक्सटेंसिवली इंटरनेशनल मीडिया और चाइनीज मीडिया इसको कवर कर रहा है। भारत के मीडिया बात ही नहीं करता। क्यों? चाइना की तरफ से पैसे मिल जाते हैं कि आपने कोई भी ऐसी न्यूज भारतीयों को नहीं दिखानी जहां पर चाइना की वाट लग रही हो। और आपको मालूम है कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। चाइना ने अभी शेमलेसली हमें वार्न भी किया था भारत को तिब्बत को लेकर, जब हमने बोला कि हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगता ही नहीं है, हमारा तो बॉर्डर तिब्बत से लगता है। और चाइना ने क्या किया? शब्दों में हमें उसने बोला कि भाई रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना, लेकिन साथ में अपनी वॉरशिप्स भी भेज दी हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर। यस, यू हर्ड दैट राइट, दे हैड सेंट देयर वॉरशिप्स इन अवर वाटर्स। और हमने क्या किया? हमने भी चुप करके 4 वॉरशिप्स, फ्रंट लाइन वॉरशिप्स को भेजा चाइना के बैकयार्ड में। ये वो है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। और ये कोई रूटीन का विजिट नहीं था, ये था मोदी जी का अपना मसल दिखाने का, मसल डिप्लोमेसी। मैसेज डायरेक्टली टू शी जिनपिंग, लाउड एंड क्लियर, कि तुमने अगर भारत के साथ मैस करने की कोशिश करी, तुम्हारे भी यहां पर हम मैस क्रिएट कर देंगे। और मैस क्रिएट करने का तरीका एक ही है, हम अपनी वॉरशिप्स को डॉक करेंगे तुम्हारे डोरस्टेप के ऊपर। और ये जो वॉरशिप्स भेजी हमने,
ये कोई रैंडम पोर्ट्स के ऊपर नहीं है, हमने भी स्ट्रेटेजिकली मनीला यानी कि फिलीपींस में भेजा है। अब फिलीपींस क्यों? क्योंकि फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जो ऑलरेडी बीजिंग के साथ लड़ाई कर रही है या मैरीटाइम स्टैंड ऑफ चल रहा है। आपको मालूम है कि चाइना वहां पर हमेशा ही, फिलीपींस एक कमजोर कंट्री है, उसे तंग करता रहता है। और हमारी ये वॉरशिप्स जैसे ही वहां पहुंची हैं फिलीपींस में, चाइना इज रेटल्ड एंड शेकिंग। जो हमारे इंडियन एम्बेसडर है हर्ष कुमार जैन, उन्होंने बिना किसी, जिसको बोलते हैं ना कि डिप्लोमेटिक वर्ड यूज करते हुए, एक ही बात बोली, मैरीटाइम सेक्टर हाई इंपॉर्टेंस का है हमारे लिए भी और फिलीपींस के लिए भी, और हम अपनी कोऑपरेशन को जॉइंट सिक्योरिटी के थ्रू हम इसे इंक्रीज करते रहेंगे। अब आगे आगे जाकर एक्सरसाइजेस भी होंगी, और एक्सरसाइज को ये नहीं कि 2-3 दिन की होगी, 2 महीने 4 महीने, मतलब कि एक्सरसाइज चलती रहेगी। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं चाइना में कि ये हम क्या कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिक स्लैप है चाइना के मुंह के ऊपर। क्यों? क्योंकि चाइना ने 2 हरकतें करी। एक, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अपने मिसाइल्स और वेपनरी देकर। जब रिसेंटली हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पर एक ट्रायंगल बना लिया गया कि चाइना और पाकिस्तान थ्रू तुर्की ये भारत को तंग करेंगे, और ऊपर से हमें जो तिब्बत का बॉर्डर है, मैं चाइना का बॉर्डर बोलता ही नहीं हूं, जो तिब्बत का बॉर्डर है वहां पर भी हमें घेरने की कोशिश की गई। हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुमने ऐसे खेलना है तो हम दूसरी तरफ से खेल लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा विजिट है वो फ्रेंडली विजिट नहीं है कोई फिलीपींस के अंदर। ये हम अपनी मसल्स को फ्लेक्स कर रहे हैं राइट इन चाइनाज फेस। और आपको मालूम है कि जो चाइना की वॉरशिप्स है वो इंडियन ओशन में हमें तंग करती हैं, और भारत ने एक जवाब दिया भी, इफ यू नो हाउ टू प्ले डर्टी वी नो हाउ टू प्ले डर्टियर ऑल्सो। और भाई हमारे आस पड़ोस में 2 कंट्री हैं जो गंद फैलाने में माहिर हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 75-78 सालों से हम उनको झेल रहे हैं, और तुम तो नए नए अभी मुसलमान बने हो, तुम्हें सीधा हमें करना आता है। उनको 1400 सालों से सजदा कर रहे हैं, तुम्हें भी कर देंगे। इसीलिए जो हरकत चाइना कर रहा है हम उसी भाषा में, उसी के बैक वाटर्स में उसको जवाब दे रहे हैं। एक और चीज कि जो हमारी वॉरशिप्स है वो वहां पर सिर्फ डॉक नहीं कर रही, वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रही हैं फिलीपींस की नेवी के साथ। यानी कि वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम हम करने जा रहे हैं वहां पर, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिविजिट किया जा रहा है। और फिलीपींस क्यों? दोस्तों, आपको याद होगा फिलीपींस वो कंट्री है जहां पर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बार बार बोलते हैं कि फिलीपींस और भारत दोनों एक बहुत कॉमन इंटरेस्ट को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर हम एक्सचेंज करते हैं। इस हिसाब से जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट है, आकाश का प्राइम जो वेरिएंट है वो हमने टेस्टिंग की है लद्दाख के अंदर, हाई लैटिट्यूड पे हमने टेस्टिंग की है, और कश्मीर के अंदर ही हमने देखा है कि कैसे हमने अग्नि 1 और पृथ्वी मिसाइल की टेस्टिंग की है हाई एल्टीट्यूड पे। तो ये मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, और बॉर्डर पे बताया जा रहा है कि बहुत जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर की एक तरह से मूवमेंट बढ़ गया है। ड्रोन कम से कम 5 ड्रोन को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। तो ये सब चीज कुछ बहुत बड़ा होने की संकेत दे रहा है, और मेरा ये मानना है कि भारत का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो एक तरह से बंद नहीं हुआ था, वो वापस चालू हो सकता है। और इसके अंदर अपने जो, आपको मालूम है पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर भी है, वो बात करेगा पीस की, और एक तरह से दूसरी तरफ वो दहशतगर्द भेजने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिसाब से उसने मुंह की खाई है, उसके बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अब्रोगेट कर दिया है। टाइम एंड अगेन पाकिस्तान ने बोला है कि हम इसके लिए इसका जवाब जरूर देंगे, और आपने कुछ दिन पहले देखा भी था कि बिलावल भुट्टो ने भी आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिए हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स टाइम एंड अगेन इसके ऊपर स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। क्या मानना है कि भारत सरकार ये भी देख रही होगी कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन खराब है, उसका भी शायद फायदा उठाएं, नहीं उठाएं हमें नहीं मालूम। और आगे ये भी हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी अपना परचम लहरा रही है पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस की बात करके।